ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 163 पेज के ऊपर सूत्र है 25 नंबर का, बराबर। तो चलिए सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं। छंदो विधानान्नेति चेन्न तथा चेतोर्पण निगदात् तथा हि दर्शनम्। छंदो विधानान्नेति चेन्न तथा चेतोर्पण निगदात् तथा हि दर्शनम्। ठीक। छंदो विधानात् न इति चेत न तथा चेतोर्पण निगदात् तथा ही दर्शनम। हो गए जी। तो चलिए, तो बात यह चल रही है कि यह जो अधिकरण चल रहा है जिसका नाम है ज्योतिष चरणाधिकरणम, ठीक। और इस अधिकरण में 4 सूत्र बताए थे, 24 से लेकर 27 तक। तो 24 नंबर के सूत्र का विचार हो चुका है। आज अब 25 नंबर का सूत्र का उच्चारण किया और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य बताया था। अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते। इस वाक्य में आया हुआ जो ज्योतिष शब्द है, उस ज्योतिष शब्द का क्या अर्थ है, ये प्रश्न चल रहा है। तो पूर्व पक्षी ने कहा ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्यादिक ज्योति ही अर्थ है, क्योंकि वही प्रसिद्ध है। किंतु सिद्धांतियों ने उसका खंडन करके कहा कि ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्यादिक ज्योति नहीं है, अपितु परमात्मा है, ब्रह्म है। इस बात को बताया, क्योंकि यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, इस वाक्य के पूर्व में उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में ये जो वाक्य है यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, इसके पूर्व में जो वाक्य है वह गायत्री विषयक वाक्य है और उन वाक्यों में ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है। अतः इस वाक्य के आरंभ में आया हुआ सर्वनाम शब्द जो यत्, वह उसी का परामर्श कर रहा है, अर्थात ब्रह्म का ही अर्थ उसका हो रहा है। और उस यत् के साथ इस वाक्य में ज्योतिष शब्द समानाधिकरण है, अतः ज्योतिष शब्द का अर्थ भी क्या हो जाता है, परमात्मा ही है। इस बात को बताया था। तो पीछे ब्रह्म का निरूपण हुआ है और चतुष्पाद ब्रह्म को बताया है। अतः इस वाक्य में भी ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, इस बात को बताया। किंतु अब पूर्व पक्षी पुनः अपनी बात बोल रहा है इस 25 नंबर के सूत्र के पूर्वार्ध से। वो कहता है कि पूर्व में यदि, अर्थात यदतः परो दिवो ज्योति, इस वाक्य के पूर्व में यदि ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ रहेगा, माने सिद्ध हो जाएगा, तब तो हम कह सकते हैं कि इस वाक्य में आए हुए ज्योतिष शब्द का भी अर्थ क्या है, ब्रह्म है। किंतु इसके पूर्व में ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ ही नहीं है, अपितु गायत्री नाम के छंद का प्रतिपादन हुआ है, ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं हुआ है। अतः कैसे आप कह सकते हो कि इस वाक्य में आए हुए ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, क्योंकि उसके पूर्व में ब्रह्म का प्रतिपादन है, उसी का अनुसंधान इस शब्द से हो रहा है, ज्योतिष शब्द से। ये तब कह पाएंगे पूर्व में यदि ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ रहेगा तब, किंतु पूर्व में ब्रह्म का प्रतिपादन है ही नहीं है, अपितु गायत्री नाम के छंद का प्रतिपादन है। तो इस वाक्य में भी फिर ब्रह्मार्थ ज्योतिष शब्द का नहीं कर सकते, ऐसा कह रहा है कौन, पूर्व पक्षी। तो देखिए सूत्र, छंदो विधानात् न, ठीक है। पूर्व पक्षी कहता है कि इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य जो यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, उसके पूर्व वाला जो वाक्य है गायत्री वा इदम सर्वम भूतम इत्यादि, उस वाक्य में छंदो विधान, छंद का विधान हुआ है, अभिधान हुआ है, कथन हुआ है, छंद का कथन हुआ है। इसलिए न, क्या न, तो इस वाक्य में ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं है। चतुष्पाद से गायत्री को ले सकते हैं, ब्रह्म को नहीं।
कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। छंदो विधानात न, ठीक है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है तब सिद्धांती अपनी बात रखने के लिए आगे कह रही थी चेत न। हे पूर्व पक्षी, ऐसा यदि तुम कहना चाहते हो तो वो तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। इति चेत न, क्यों भाई? तो बता रहे सिद्धांती तथा चेतोर्पण निगदा निगदात इत्यादि से। तो आया है तथा। तथा अर्थात पूर्व वाक्य में गायत्री वा इदम सर्वम भूतम इत्यादि वाक्यों में, स्तुति में गायत्री छंद के द्वारा गायत्री में अनुगत ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है। तथा, तथा शब्द आया है ना, तो तथा मतलब गायत्री का ही प्रतिपादन हुआ है। बोलेंगे क्यों, कैसे? कैसे आप निर्णय कर पा रहे हो? हम तो कह रहे हैं गायत्री छंद का प्रतिपादन हुआ है और आप कह रहे हैं कि गायत्री में अनुगत ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है। सिद्धांती बोल रहे हैं, लेकिन कैसे? तो सिद्धांती फिर हेतु दे रहे हैं क्या? चेतोर्पण निगदात। यदि पूर्व वाक्य में गायत्री के द्वारा, नहीं, उस गायत्री में अनुगत ब्रह्म का अर्थात ब्रह्म का ही प्रतिपादन नहीं रहता तो उसमें चेतो अर्थात चित्त, अंतःकरण, उसकी उस ब्रह्म में एकाग्रता करने के लिए श्रुति क्यों कहती? जबकि श्रुति ने कहा है कि पूर्व में कही हुई जो गायत्री अर्थात ब्रह्म, उस ब्रह्म में ही चित्त का अर्पण अर्थात एकाग्रता करो, निगदात कथन किया है। इससे सिद्ध होता है कि पूर्व में गायत्री का कथन नहीं है, अपितु गायत्री के द्वारा गायत्री में अनुगत ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है। नहीं तो चेतो अर्पण निगदात ये नहीं कहती श्रुति। लग गया जी? हाँ, अच्छा। दूसरी बात सिद्धांती कह रहे कि कदाचित पूर्व पक्ष समझ लीजिए कहेगा कि साक्षात गायत्री शब्द का उल्लेख हुआ है, गायत्री छंद का प्रतिपादन हो रहा है, और गायत्री छंद ऐसा अर्थ न लेकर आप उन शब्दों का, गायत्री आदि शब्दों का अर्थ ब्रह्म कर रहे हो। किंतु ऐसा कई दुनिया में होता है क्या? छंदोवाचक शब्द हो और उसका अर्थ छंद न करके दूसरा ही कुछ किया जाता हो। उदाहरण कुछ मिलेगा आपको? ऐसा कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा। किनको? सिद्धांतियों को। तब सिद्धांती करे हाँ बहुत मिल जाते हैं, तो वही करे तथा ही दर्शनम। तथा ही दर्शनम मतलब गायत्री छंदवाचक शब्द होने पर भी उसका अन्य अर्थ अन्य जगह देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? तो उसका उदाहरण देंगे भगवान भाष्यकार। किंतु जैसे अन्य जगह गायत्री छंदवाचक शब्द होने पर भी उसका अर्थ अन्य लिया जाता है, उस प्रकार गायत्री प्रकरण में भी गायत्री ऐसा छंद का वाचक शब्द होने पर भी उसका अर्थ गायत्री छंद कहने में तात्पर्य नहीं है, अपितु उसके द्वारा ब्रह्म का कथन में ही तात्पर्य है। नहीं तो चेतो अर्पण निगदात यह श्रुति नहीं कहती, ऐसा श्रुति में नहीं बताया रहता, जबकि बताया है। अतः गायत्री से ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है, ऐसा बोल रहे हैं कौन? सिद्धांती। बात समझ में आ रही है कि नहीं? पंक्ति लग रही सबको? चलिए, तो ये हुआ भाई सूत्र का अर्थ। अब सूत्र का अर्थ थोड़ा हम लोग लिख लेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। तो लिखिए, सूत्रावतरणम। सूत्रावतरणम, ठीक है। आगे बराबर ननु पूर्वस्मिन् वाक्ये, पूर्वस्मिन् वाक्ये उद्धरण चिन्ह में गायत्री वा इदं सर्वम, गायत्री वा इदं सर्वम, उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 3:12-1। आगे इत्यादिना
इत्यादिना छंदः एव निर्दिष्टं भवति। निर्दिष्टं भवति अर्धविराम। न ब्रह्म पूर्णविराम। तस्याः गायत्र्याः एव छन्दसः पादत्रयोक्तिः अस्ति। पादत्रयोक्तिः अस्ति पूर्णविराम। अतः तादृश वाक्य बलात् उदाहरण चिन्ह में यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते उदाहरण चिन्ह पर इत्यत्र ज्योतिष शब्देन ब्रह्म ग्रहीतुं न शक्यते। इति आशंक्य आह। ठीक है, चलिए भाई अर्थ समझ लेंगे। तो पूर्व पक्षी कहता है कि पूर्वस्मिन पूर्व वाक्य में अर्थात गायत्री वा इदं सर्वम इत्यादि वाक्य में छंद एवं निर्दिष्टम भवति, छंद का ही प्रतिपादन हुआ है, गायत्री छंद का। न ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ नहीं है। क्यों? हाँ, नहीं हुआ है। साक्षात गायत्री शब्द का उच्चारण है वहां, और 3 पादों की जो उक्ति कथन है वो गायत्री के 3 पाद बताए हैं। तो तस्या गायत्र्या एव छंदस, उस गायत्री छंद के ही पाद त्रयोक्ति अस्ति, 3 पाद कहे है। 3 पाद मतलब कैसे 3 पाद? जैसे वाक्य है कि नहीं, त्रिपादस्यामृतम दिवी, छांदोग्य उपनिषद में वही पर आता है गायत्री के संदर्भ में, त्रिपाद अस्य अमृतम दिवी, 3 पाद बताए हैं। तो पाद त्रय की उक्ति उस गायत्री छंद की ही बताई है। अतः तादृश वाक्य बलात्, है कि नहीं, पीछे में ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है, उसके बल पर यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, इस वाक्य में भी ज्योति शब्द से ब्रह्म लिया जाएगा, ये कह नहीं सकते, क्योंकि पीछे ब्रह्म का निरूपण हुआ ही नहीं है। अपितु किसका हुआ है? गायत्री छंद का हुआ है। ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अतः तादृश वाक्य बलात् यदतः परो दिवो ज्योतिर इत्यत्र ज्योतिष शब्देन ब्रह्म ग्रहीतुं न शक्यते, पूर्व पक्षी कह रहा है। तब उसके उत्तर देने के लिए सूत्र आ रहा है। तो सूत्रम, ये सूत्र बाद में लिख लीजिए। छंदो विधानान्येति चेन्न तथा चेतोर्पण निगदात् तथा ही दर्शनम, 1:1:25 पदच्छेद बोल रहा हूं अभी। छंदो विधानात् न इति चेत न तथा चेतोर्पण निगदात् तथा ही दर्शनम, ये पदच्छेद हुआ। अब नीचे पदार्थोक्ति ही, पदार्थोक्ति लिखिए। प्रतीक है छंदो विधानात्, ये प्रतीक। छंदो विधानात् बराबर उदाहरण चिन्ह में यदतः परो दिवो ज्योति,
3 13 7 आगे इति वाक्यतः पूर्वस्मिन् वाक्ये उद्धरण चिन्ह में गायत्री वा इदं सर्वभूतम्, गायत्री वा इदं सर्वभूतम् उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 3:12 लिखा आगे। इति श्रुति वाक्ये गायत्री नाम छंदसः अभिधानात् बराबर कथनात् अर्धविराम गायत्र्यः एव पादत्रयादि उक्तेः हो गया पूर्ण विराम। आगे प्रतीक न बराबर तादृश वाक्य बलात् यदतः परो दिवो ज्योति इत्यत्र ज्योतिर्ब्रह्म भवितुं न अर्हति। पूर्ण विराम। आगे प्रतीक इति चेत न बराबर एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते सति न पूर्ण विराम। आगे प्रतीक तथा बराबर गायत्री कथन मार्गेण तत्र अनुगते ब्रह्मणि बराबर गायत्री वाच्ये ब्रह्मणि हो गया अर्धविराम। आगे प्रतीक चेतोर्पण निगदात् बराबर चेतसः अर्पणस्य कथनात् बराबर चित्त प्रक्षेपस्य कथनात् अर्धविराम।
अर्धविराम आगे पादत्रयवत्वम, पादत्रयवत्वम ब्रह्मणः एव उक्तम अस्ति, ब्रह्मणः एव उक्तम अस्ति। पूर्णविराम। ब्रह्मणः एव उक्तम अस्ति हो गया। आगे प्रतीक तथा बराबर अन्यत्र अपि, अन्यत्र अपि उदाहरण चिन्ह में एतम ही एव बहुरुचा, एतम हेव ही एव बहुरुचा महत्युक्थे, महति उक्थे मीमांसन्ते, मीमांसन्ते उदाहरण चिन्ह बंद। ऐतरीय आ, ऐतरीय आ कैसे दिया है, नंबर है उसका 3 2 3 12, 3 2 3 12। आगे इत्यादौ अपि, इत्यादौ अपि आगे प्रतीक दर्शनम ही, दर्शनम ही बराबर विकार द्वारेण, विकार द्वारेण ब्रह्मणः उपासनम दृष्टम, ब्रह्मणः उपासनम दृष्टम। पूर्णविराम। इति पूर्वस्मिन् वाक्ये, इति पूर्वस्मिन् वाक्ये ब्रह्म एव, ब्रह्म एव उपास्यत्वेन निर्दिष्टं भवति, उपास्यत्वेन निर्दिष्टं भवति। अर्धविराम। न छन्दः, न छन्दः इति सिद्धम्, इति सिद्धम्। पूर्णविराम। अतः, अतः ज्योतिष शब्देन, ज्योतिष शब्देन ब्रह्म एव उच्यते, ब्रह्म एव उच्यते इत्यर्थ। हो गया। चलिए भाई थोड़ा अर्थ देख लेंगे। तो छंदो विधाना मतलब पूर्व पक्षी बोल रहा है कि यदत परो दिवो ज्योति, इस वाक्य के पूर्व वाक्य में, पीछे के वाक्य में, कौन वो वाक्य, गायत्री वा इदम सर्वभूतम इत्यादि वाक्य। इस श्रुति वाक्य में गायत्री नाम का जो छंद है, उस छंद का ही अभिधान है, कथन है, और उस गायत्री नाम के छंद के ही पादत्रय बताया है। इसलिए न मतलब क्या, उस वाक्य के बल पर इस वाक्य में ज्योतिष शब्द से ब्रह्म को नहीं ले सकते, क्योंकि पूर्व में ब्रह्म का प्रतिपादन है नहीं, किसका है, छंद का है, ये कहना। तादृश वाक्य बलात् यदत परो दिवो ज्योति इत्यत्र ज्योतिर्ब्रह्म भवितुम न रहती, ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं हो सकता है, क्योंकि पीछे का ब्रह्म का प्रतिपादन है नहीं पीछे। अब ये वह पूर्व पक्षी का कहना। तब सिद्धांती बोलने आए इति चेत ना, ये पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। वही लिखा उसका अर्थ कि एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते सति, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर
न इति चेत न, क्यों भाई? तथा चेतोर्पण निगदात तथा ही दर्शनम, ये सब आया है आगे। तो तथा मतलब क्या वो दे रहे हैं। तथा गायत्री कथन मार्गेण, गायत्री का कथन हुआ है, बात सही, किंतु गायत्री छंद बताने में ही तात्पर्य नहीं है। उसके मार्ग से, उसके माध्यम से ब्रह्म का ही प्रतिपादन करना चाहती है कौन? श्रुति। तो वही गायत्री कथन मार्गेण तत्र अनुगते ब्रह्मणि, उस गायत्री में अनुगत जो ब्रह्म है उस ब्रह्म में ही, अर्थात गायत्री शब्द का अर्थ वाच्य जो ब्रह्म है उसमें ही बताया गया है क्या? चित्त का प्रक्षेपण, चित्त की एकाग्रता, अंतकरण उसमें ही लगाने के लिए बताया है। तो वही कहा चेतो अर्पण निगदात, तो उसका अर्थ कर रहे हैं चेतस, चेतस मतलब चित्त, मन, अंतकरण, अर्पण से कथनात्, उसी में अर्पण करने के लिए कहा है, अर्थात चित्त प्रक्षेपस्य कथनात्। ठीक है, और पादत्रय ये किसके हो गए? हो है फिर ब्रह्म के ही बताए हैं। तो वही पादत्रयवत्वम ब्रह्मण एव उक्तम इति, गायत्री के नहीं। बोलेंगे ऐसा कहीं देखने को मिलता है क्या कि छंदवाचक शब्द होने पर भी उसका अर्थ छंद नहीं लिया जा रहा है, अन्य ही अर्थ लिया जा रहा है? ऐसा कोई उदाहरण बता रहे। तथा ही, तथा अन्यत्र आया है ना, तथा ही दर्शनम मूल में आया है सूत्र में, उसकी व्याख्या आप कर रहे। तथा का अर्थ कर दिया अन्यत्र अपि। अन्यत्र मतलब कहा, उदाहरण बताओ, तो उदाहरण दिया जा रहा है एतम ही एव बहुरुचा महति उक्ते मीमांसन्ते, ऐतरेय उपनिषद का वाक्य है। मतलब क्या? तो एतम ही एव, उसका अर्थ लिखाएंगे बाद में, अभी भाष्य में ये वाक्य आने वाला है। तो बहुरुचा अर्थात ऋग्वेदी लोग, ऋग्वेदी होतृगण वुक्त नाम का एक शस्त्र, तो उसके द्वारा उस परमात्मा की ही उपासना करते हैं, ऐसा आया है वहां पर। तो उक्त शस्त्र द्वारा उस परमात्मा की उपासना करते हैं, ऐसा। इत्यादो ही, इत्यादि जगह पर दर्शनम ही देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कि विकार के माध्यम से भी उपासना। तो विकार मतलब कार्य, तो मुक्त आदि कार्य है कि नहीं, शस्त्र वगैरह, किंतु उसकी उपासना कर रहे हैं, किंतु उसकी उपासना में तात्पर्य नहीं है, तो उसके माध्यम से ब्रह्म की उपासना। तो विकार के द्वारा ब्रह्म की उपासना बताई जाती है अन्यत्र भी। तो वही कहा विकार द्वारे न ब्रह्मण एव उपासनम दृष्टम, ब्रह्म की उपासना देखी गई है। ठीक है ना। और भाष्यकार भी उदाहरण देंगे, जैसे विराट आदि छंद, जैसे गायत्री एक छंद होता है वैसा विराट भी एक छंद होता है। उच्चारण हुआ है विराट का, लेकिन उसका अर्थ हो जाता है परमात्मा, छंद नहीं। उस प्रकार यहाँ पर भी गायत्री ऐसा उल्लेख होने पर भी उसका अर्थ ब्रह्म ही करना पड़ता है। अतः पूर्व वाक्य में ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है। चलिए, इति पूर्वस्मिन् वाक्ये, पूर्व वाक्य में ब्रह्म एव उपास्यत्वेन निर्दिष्टम भवति, ब्रह्म ही उपास्य के रूप में निर्दिष्ट है, न कि छंद। वही कहा न छंद इति सिद्धम। अतः फिर उसके बल पर अब ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म कर सकते, क्योंकि पीछे में वर्णन हुआ किसका? ब्रह्म का। पूर्व पक्षी कर रहा है छंद का, उसका खंडन करके सिद्धांतियों ने कहा ब्रह्म का ही निर्देश हुआ है पूर्व में। अतः इस वाक्य में ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, ये बात। अतः ज्योतिष शब्देन ब्रह्म एव उच्यते। लग गया अर्थ जी? चलिए, इस सूत्र का अर्थ हुआ। अब हम लोग भाष्य को देखते हैं। चलिए, अथ मिला भाष्य। अथ यत् उक्तम पूर्वस्मिन् अपि वाक्ये न ब्रह्म अभिहितम अस्ति, गायत्री वा इदं सर्वं भूतं यद् इदं किंच इति गायत्र्याख्यस्य छंदसः अभिहितत्वात् इति। मिला? तो देखिए भाई, ऐसा जो पूर्व पक्ष ने कहा था, फिर आगे करे तत्परिहार्तव्य, उसका परिहार करना आवश्यक है, निराकरण करना आवश्यक है। जो बात पूर्व पक्ष ने कही थी, तो क्या बात कही थी पूर्व पक्षी ने, उसको फिर से देखिए शुरू से। अथ यद उक्तम,
तो कहा था, उत्तम केन उत्तम, पूर्व पक्षे न उत्तम, ऐसा है कि नहीं? तो उसके माथे पर लिख के रख सकते पूर्व पक्षे न उत्तम। पूर्व पक्ष ने जो बात कही थी उसका निराकरण करना है अभी। तो लेकिन कौन बात कही थी पूर्व पक्ष ने, उस बात का उल्लेख किया यहाँ। अथ यत उक्तम, क्या भाई? पूर्वस्मिन अपि वाक्ये, पूर्व वाक्य में भी, पूर्व वाक्य मतलब कौन सा वाक्य? गायत्री वा इदम सर्वम भूतम इत्यादि वाक्य। उसको पूर्व वाक्य क्यों कहा गया? कि इस अधिकरण का विचार विषय जो वाक्य है, यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, उसके पूर्व में वो वाक्य है, इसलिए कह दिया पूर्वस्मिन वाक्य। लग गया जी? तो पूर्वस्मिन अपि वाक्य, पूर्व के वाक्य में भी न ब्रह्मवीतम, ब्रह्म का कथन नहीं हुआ है, ऐसा बोला है, कहा है किसने? पूर्व पक्ष ने। न ब्रह्मवीतम अस्ति, कौन सा वाक्य वो पूर्व का वो दे रहे? गायत्री वा इदम सर्वम भूतम यद इदम किंच, मिला जी? तो इदम सर्वम भूतम यद इदम किंच गायत्री वा, ऐसा अन्वय। इदम सर्वम भूतम, यह सब भूत, भूत शब्द का अर्थ है प्राणी वर्ग, ये सब प्राणी वर्ग, और यदि इदम किंच, जो भी कुछ है वो सब गायत्री ही है, ऐसा पीछे के वाक्य में बताया है। इति निर्ज्ञान पंक्ति, इदम सर्वम भूतम यदिदम किंच, पीछे गायत्री वा, आगे इति लग गया। इति गायत्र्याख्यस्य छंदसः अविहितत्वात्, गायत्र्याख्य मतलब गायत्री नाम का कौन? छंद। तो गायत्री नाम के छंद का ही कथन हुआ है, अभिहितत्वात् कथन हुआ है पूर्व में, ऐसा बोला है पूर्व पक्षी ने। लगा? इति तत्परिहार्तव्यम, किंतु ये वो जो पूर्व पक्षी की बात है उसका परिहार करना चाहिए, निराकरण करना चाहिए, क्योंकि वो उसकी गलत बात है। क्या गलत बात है? कि पूर्व में गायत्री का निरूपण नहीं, गायत्री का उल्लेख है, किंतु गायत्री की माध्यम से मुख्य ब्रह्म का निरूपण करना चाहती है श्रुति, किंतु वो समझ रहा है कि नहीं नहीं, गायत्री छंद का ही निरूपण हुआ है, अतः उसका निराकरण करना आवश्यक है। तो वही कह रहे तत्परिहार्तव्यम। लग गया? वो वाक्य पूर्ण हुआ। आगे चलिए, कथम पुनः, मिला? तो कथम पुनः इत्यादि के ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप मतलब आक्षेप करके उस किस पूर्व पक्षी के कहने का निराकरण करना है। फिर कौन निराकरण कर रहा है, कौन आक्षेप कर रहा है? तो उस कथम के पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे तो अच्छा होगा, अवतरणिका के रूप में। पूर्वस्मिन वाक्ये पूर्वस्मिन वाक्ये छंदो विधानात्, छंदो विधानात् ब्रह्म प्रकृतम नास्ति, ब्रह्म प्रकृतम नास्ति इति शंकाम, इति शंकाम एकदेशी निवारयति। इति शंकाम एकदेशी निवारयति। कथम इति, कथम इत्यादि। हो गया जी? चलो भाई। तो पूर्व वाक्य में छंदो विधान, छंद का कथन हुआ होने के कारण ब्रह्म प्रकृतम नास्ति, ब्रह्म का प्रकरण नहीं है, ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं है, ये तो पूर्व पक्षी की शंका थी। उस शंका का निराकरण कोई एकदेशी कर रहे हैं, न कि सिद्धांती। सिद्धांती आएंगे बाद में। कोई एकदेशी निराकरण कर रहे हैं। लग गया जी? इसलिए एकदेशी का आक्षेप है उस पूर्व पक्षी के ऊपर। ठीक? तो पंक्ति को देखिए मूल भाष्य में, कथम पुनः
छंदो विधानात् न ब्रह्म अभिहितम् इति शक्यते वक्तुम् यावता तावान अस्य महिमा इति एतस्यां रुचि चतुष्पाद ब्रह्म दर्शितम। मिला इतना? थोड़ा अन्वय करते हैं, आगे वाला लेते पहले। यावता तावान अस्य महिमा इति एतस्यां रुचि चतुष्पाद ब्रह्म दर्शितम। या तक सरल, यावता से लेकर फिर आइए पीछे। कथम पुनः छंदो विधानात् ब्रह्म, पीछे न, ब्रह्म के पूर्व में एक शब्द है न, न आगे अभिहितम इति वक्तुम शक्यते। वक्तुम शक्यते लग गया जी? चलिए भाई ध्यान दीजिए। तो कोई आक्षेप करता एक ऋषि बोल रहा है कि यावता मतलब जिससे कि वही श्रुति पर बताया है क्या, तावान अस्य महिमा, उतनी इसकी महिमा है कि नहीं। इति एतस्यां रुचि, इस मंत्र में, कौन सा मंत्र, तावान अस्य महिमा, वो गया है पीछे मंत्र, है कि नहीं, आगे भी आएगा। तो इतनी उसकी महिमा है कि वो वही भूत है, वही पृथ्वी है, वही सब कुछ है, ये सब बात बताइए। तो उतनी इसकी महिमा है। इति एतस्यां रुचि, इस रुचि में, इस मंत्र में चतुष्पाद ब्रह्म दर्शितम, चतुष्पाद ब्रह्म को ही दिखाया है उसी प्रकरण में। और ऐसा होने पर भी कथम पुनः छंदो विधानात्, कैसा ये इस बात बोल सकते हो कि छंद का कथन हुआ होने के कारण ब्रह्म न अधीतम, ब्रह्म का कथन नहीं है, ये कैसे कह सकते हो? अर्थात नहीं कह सकते, अर्थात है ब्रह्म का ही कथन है, नहीं तो तावान अस्य महिमा इतना इत्यादि नहीं कहा होता। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या कहना चाहते हैं एक ऋषि? उस पूर्व पक्षी को बोलना चाहते हैं, हे पूर्व पक्षी, कि छंद का विधान होने से ब्रह्म का कथन नहीं है, ये कैसा तुम बोल सकते हो? अर्थात नहीं बोल सकते। अर्थात किसका प्रतिपादन है? ब्रह्म का ही प्रतिपादन है। क्यों, कैसे? जबकि वही पर बताया है क्या, तावान अस्य महिमा, ये सब उसकी महिमा बताइए, चतुष्पाद आदि इत्यादि वाक्यों से, तावान अस्य महिमा इत्यादि वाक्यों से चतुष्पाद ब्रह्म का निर्देश है। और ऐसा होता हुआ भी हे पूर्व पक्षी तुम कैसा बोल सकते हो कि छंद का कथन हुआ होने के कारण ब्रह्म अभीत नहीं है, ब्रह्म का कथन नहीं हुआ है करके, ये तुम नहीं कह सकते। अर्थात ब्रह्म का ही कथन है। लग रही पंक्ति? यावता तावान अस्य महिमा इति एतस्यां रुचि चतुष्पाद ब्रह्म दर्शितम, चार पैर वाला, चार पाद वाला ब्रह्म दिखाया है, बताया है। और ऐसा होते हुए भी कथम पुनः, कैसा तुम बोल सकोगे कि छंदो विधान, छंद का विधान होने से ब्रह्म न अधीतम, ब्रह्म का कथन नहीं है, इति, है कि नहीं? इति वक्तुम शक्यते, कथम वक्तुम शक्यते, कैसे कह सकते हो? अर्थात नहीं कह सकते, अर्थात बस ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है। लग गई पंक्ति इतनी? ऐसा एक ऋषि ने उत्तर दिया। अब उस पर पुनः पूर्व पक्षी बोल रहा है। तो आगे का वाक्य देखिए, एतत् अस्ति, न एतत् अस्ति, मिला ना, न एतत् अस्ति इत्यादि पंक्ति आ रही है, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्षी। ठीक है, तो देखो भाई, पूर्व पक्ष बोल रहा है न एतत् अस्ति, मतलब एतत् न अस्ति, मतलब क्या होगा इसका? ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं है, क्योंकि पूर्व पक्षी बोल रहा है ना अभी, न एतद् अस्ति। कैसे? आगे का वाक्य, गायत्री वा इदं सर्वम इति गायत्रीम उपक्रम्य ताम एव भूत पृथ्वी शरीर हृदय वाक् प्राण प्रभेदैः व्याख्याय
सैषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री तद एतत् है ना रुचा अभ्यनुक्तम तावान अस्य महिमा इति तस्यामेव व्याख्यान रूपायाम ऐसा ही है ना हाँ व्याख्यात तो बराबर है तस्यामेव व्याख्यात रूपायाम गायत्र्याम उदारुतः मंत्रः कथम अकस्मात् ब्रह्म चतुष्पाद अभिदध्यात् पूर्ण विराम लग गया जी। तो इतने वाक्य से वो पूर्व पक्ष ने अपनी बात रखी अर्थात ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं है ये कहना चाह रहा है कौन पूर्व पक्षी। अब ये जो पूर्व अभिदध्यात अंतिम पद आया ना वहां से वहां तक और शुरुआत कहाँ से नहीं तद अस्ति यहाँ से कि नहीं तो बीच में जो श्रुति वाक्य आया है उसका थोड़ा अन्वय करेंगे। तो शुरू से पहला वाक्य सरल है पढ़ता हूं देखिए नहीं तद अस्ति गायत्री वा इदं सर्वमिति गायत्रीम उपक्रम्य तामेव भूत पृथ्वी शरीर हृदय वाक् प्राण प्रभेदैः व्याख्याय आगे यहाँ से आगे देखिए सैषा गायत्री सैषा गायत्री पीछे षड्विधा चतुष्पदा वही पर पीछे पीछे षड्विधा चतुष्पदा आगे चलिए तत् एतत् रुचा अभ्यनुक्तम एक शब्द छोड़कर आगे अस्य तावान महिमा आगे इति तस्याम एव व्याख्यात रूपायाम गायत्र्याम उदारुतः मंत्रः मंत्र तक आ गए ना आगे थोड़ा अन्वय मंत्र एक शब्द छोड़कर अकस्मात आगे चतुष्पाद उसके पीछे ब्रह्म पीछे कथाम आगे अभिदध्यात् ठीक है जी। चलिए तो पूर्व पक्षी की बात चल रही है पूर्व पक्ष अपनी बात रख रहा है सूत्रस्थ छंदोभिधाना इस पद की व्याख्या हो रही है छंदोभिधाना और न इतने पद की मतलब पीछे में छंद का कथन हुआ होने के कारण न मतलब ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं ये पूर्व पक्षी का ग्रंथ है सूत्र नहीं उसी की व्याख्या चल रही है। तो देखिए पूर्व पक्षी क्या कहता है न एतद अस्ति एतद न अस्ति ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है कि पूर्व में ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है यह कहना ठीक नहीं है अपितु प्रतिपादन किसका हुआ है गायत्री छंद का ही हुआ है। लग गया जी। कैसे अपनी बात को सिद्ध कर रहा है कौन पूर्व पक्षी। तो श्रुति बता रहा है गायत्री वा इदं सर्वम यह सब कुछ गायत्री ही है ठीक है। इति गायत्री में उपक्रम आरंभ किससे किया है गायत्री से किया है उपक्रम फिर आरंभ जिसका किया है उसी का व्याख्यान आगे किया है। आरंभ किया रहेगा दूसरे किसी का और व्याख्यान होगा अन्य किसी का ऐसा तो हो नहीं सकता ना। उपक्रम में आरंभ में जो बात शुरू की है उसी का क्या करना पड़ेगा व्याख्यान करना पड़ेगा ना है कि नहीं। आरंभ कर दिया व्याख्यान के लिए कि अब मैं आपको शिवाजी महाराज का छत्रपति शिवाजी महाराज का महात्म्य बताऊंगा उनका कर्तृत्व बताऊंगा आरंभ कर दिया। फिर बाद में दो चार वाक्य इधर उधर के हुए और वर्णन करने लगा और किसी का किसी चाणक्य का या किसी पृथ्वीराज चौहान का आदि किसी और दूसरे का राजा का तो फिर गड़बड़ होगी कि नहीं ऐसा नहीं होता है ना। तो जिसका आरंभ क्या होता है उसी का व्याख्यान होता है। लग गया जी। हाँ तो गायत्री वा इदं सर्वम इति गायत्रीम उपक्रम्य आरंभ किया गायत्री से फिर आगे तामेव गायत्रीम एव
उस गायत्री के बारे में ही कहा है क्या कि भूत, भूत मतलब प्राणी मात्र, पृथ्वी, शरीर, हृदय, वाक मतलब वाणी, प्राण इत्यादि सारे भेद हुए। प्राण प्रभेद ही व्याख्याय, इतने इतने भेद के रूप में कौन है वो? गायत्री है। अर्थात गायत्री सब प्राणी मात्र के रूप में है। गायत्री पृथ्वी है, वही शरीर है, वही हृदय है, वही वाणी है, वही प्राण है, ऐसा व्याख्यान किया उसी गायत्री का, जिसका उपक्रम किया है। ठीक है, तो प्रभेद ही व्याख्याय, इसके भेद के द्वारा व्याख्यान करके, ताम एव व्याख्याय, उसी गायत्री का व्याख्यान किया कि केन रूपेण, प्रभेद ही, भूत पृथ्वी इत्यादि भेदों के द्वारा व्याख्यान किया। व्याख्याय व्याख्यान करके फिर आगे क्या कहा? सैषा सा ऐषा गायत्री, उसी प्रकरण में आया है फिर अंतिम में कि वही यह गायत्री कैसी है भाई? षड्विधा चतुष्पदा, षड्विधा अर्थात छह अक्षर वाली, मतलब 6 अक्षर का एक पाद, 6 अक्षर का एक पाद, और ऐसे 6 अक्षर का एक पाद, ऐसे 4 पाद वाली है। 6 चौक 24 अक्षर होते हैं ना, तो 6 पाद, 6 अक्षर का एक पाद, 6 अक्षर का एक पाद, पुनः 6 ऐसा करके 4 पैर वाली, 4 पाद वाली है कौन? गायत्री। तो गायत्री की ही बताए है कौन? पाद, 4 पाद। और आप कह रहे हैं कि ब्रह्म के पाद बताए हैं, ये कैसा हो सकता है? कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। इस बात को भूलना नहीं। चलिए, सैषा गायत्री षड्विधा चतुष्पदा मिला। आगे तत् एतत्, ठीक है ना जी? तत् एतत् रुचा अभ्यनुक्तम, अभ्यनुक्तम का अर्थ लिखिए प्रकाशितम। ठीक है, तदेतत् उसी गायत्री का प्रकाशन इस मंत्र ने किया है। रुचा अभ्यनुक्तम प्रकाशितम। और क्या बताया फिर? अस्य तावान महिमा, इस गायत्री की इतनी बड़ी महिमा है। क्या महिमा जी? कि गायत्री ही सभी प्राणी मात्र भूत है, गायत्री ही पृथ्वी है, गायत्री ही शरीर है, गायत्री हृदय है, भी गायत्री है। इतनी बड़ी महिमा है किसकी? गायत्री। लग रहा है जी पंक्ति? हाँ। तो अस्य तावान महिमा, इतनी उसकी महिमा है। इति, इस प्रकार पंक्ति मिली। तस्यामेव व्याख्यात रूपायाम, है कि नहीं? उसी का व्याख्यात रूप, तस्याम एव व्याख्यात रूपायाम गायत्र्याम, जिसका उपक्रम किया है, किससे, किसका उपक्रम किससे हुआ है? गायत्री से। फिर उसी गायत्री का व्याख्यान किया है आगे। तो व्याख्यात रूप कौन हो गई? व्याख्यात कौन हो गई? गायत्री। ठीक है ना? क्योंकि व्याख्यान किसका हुआ है? गायत्री का। व्याख्यान का विषय जो व्याख्यात हुई, तो कौन व्याख्यात है? गायत्री ही व्याख्यात है। लग गया जी? तो तस्यामेव व्याख्यात रूपायाम गायत्र्याम, उसी व्याख्यान का विषय भूत गायत्री के बारे में ही उदाहृत मंत्र उद्धृत हुआ है। तावानस्य महिमा इत्यादि, है कि नहीं? अर्थात गायत्री का ही वर्णन हो रहा है, गायत्री के बारे में सब कुछ बता रहा है। और ऐसा चल रहा है प्रकरण। फिर आगे अकस्मात, लग गया जी? अकस्मात मिला ना यह मंत्र। फिर अकस्मात चतुष्पाद ब्रह्म कथम अभिदद्यात्, निरूपण गायत्री का करते आ रहे और आगे आया और चतुष्पाद बताया। तो हमारी दृष्टि से तो वो भी गायत्री का ही निरूपण है, पूर्व पक्षी बोल रहा है। और तुम कर रहे हो कि चतुष्पाद का निरूपण हो रहा है ना, फिर ब्रह्म का निरूपण हो रहा है। वाह रे भाई वाह, उपक्रम गायत्री से गायत्री का निरूपण चल रहा है और आगे चतुष्पाद बताया तो लगी तुम कहने लगे क्या? कि ब्रह्म का निरूपण है। तो जो मंत्र शुरू से पहले बता रहा है गायत्री का और बीच में आकर अकस्मात, कोई अकस्मात का अर्थ होता है कारणम बिना, कोई कारण नहीं है और बताने लग गया किसका? ब्रह्म का निरूपण। ये कैसा हो सकता है? ये हो नहीं सकता। अर्थात निरूपण किसका है? छंद, गायत्री छंद का ही है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। उदाहृत मंत्र अकस्मात, अकस्मात का अर्थ होता है कारणम बिना, है कि नहीं? कोई चीज अकस्मात हो घटती कि नहीं? तो अकस्मात हो जाना मतलब क्या? कोई कारण मालूम नहीं पड़ रहा है, कारण हो भी सकता है मालूम नहीं पड़ रहा है, उसको कहते हैं अकस्मात।
तो अकस्मात चतुष्पाद ब्रह्म, 4 पाद वाला ब्रह्म है और उस ब्रह्म का कथम अभिदध्यत, कैसा कथन करेगा वो मंत्र? क्योंकि निरूपण करते आ रहा है किसका? गायत्री का। बात लगी कि नहीं? तो कुल मिलाकर पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार क्या सिद्ध हुआ कि पूर्व में निरूपण गायत्री का ही है, न कि ब्रह्म का। लग गया जी? हाँ। और भी कह रहा है कुछ बात पूर्व पक्षी, अभी उसका समाप्त नहीं हुआ। देखिए तो उस पूर्व पक्षी को बोलेंगे, ध्यान दीजिए, हे पूर्व पक्षी, यदि पूर्व में गायत्री का निरूपण हुआ है तो उसी गायत्री के प्रकरण में अंतिम एक वाक्य है, यद वै तद ब्रह्म। तो साक्षात ब्रह्म शब्द का भी तो उल्लेख हुआ है ना, तो ब्रह्म का निरूपण मान लो, क्यों गायत्री का मान रहे हो? ऐसा बोलेंगे, पूछेंगे किसको? पूर्व पक्षी को। तब उसका भी उत्तर दे रहा है वो कौन? पूर्व पक्षी। देखिए, यह अपि, मिला पंक्ति, यह अपि तत्र, है कि नहीं? यद वै तद ब्रह्म इति ब्रह्म शब्द, सह अपि छंदस प्रकृतत्वात् छंदो विषय एव। लग गया जी? ये उसने उत्तर दिया, किसने? पूर्व पक्षी ने। किस बात का? कि यदि उसको कोई पूछेगा क्या कि यद वही तद ब्रह्म, या ब्रह्म शब्द का उसी प्रकरण में उल्लेख हुआ है तो ब्रह्म का ही कथन मान लो। तब वो कहता है नहीं, पूरा प्रकरण गायत्री का आ रहा है और एक जगह ब्रह्म शब्द आपको दिखाई दिया तो क्या हुआ फिर उससे? ब्रह्म को थोड़ी मान सकते। तो जो ब्रह्म शब्द आपको दिखाई दे रहा है उसका भी अर्थ करो, क्या? गायत्री छंद करो, ऐसा कहता है वो कौन? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, यह अपि तत्र, तत्र मतलब प्रकरणे, उसी प्रकरण में जो गायत्री का प्रकरण है। यह अपि तत्र यद वै तद ब्रह्म, ऐसा कहा है कि नहीं? इति ब्रह्म शब्द, ब्रह्म शब्द आया हुआ है, किंतु सह अपि ब्रह्म शब्द अपि छंदसः प्रकृतत्व, क्योंकि प्रकरण किसका चल रहा है? छंद का चल रहा है, गायत्री छंद का प्रकरण चल रहा है। तो छंदसः प्रकृतत्वात् मतलब छंद का प्रकरण चल रहा है, इसलिए प्रकृतत्वात् छंदो विषय एव। छंदो विषय एव कह? ब्रह्म शब्द। ब्रह्म शब्द छंदो विषय एव, मतलब ब्रह्म शब्द का अर्थ भी क्या है? छंद ही अर्थ है कि नहीं? छंद को ही विषय कर रहा है कौन? ब्रह्म शब्द, न कि ब्रह्म को। ये कह रहा है क्योंकि प्रकरण किसका चल रहा है? गायत्री का चल रहा है। बात लगी? चल रही। इसका मतलब सिद्धांत ये भी नहीं कह सकते कि यद वै तद ब्रह्म, यहाँ पर ब्रह्म शब्द का उल्लेख होने के कारण ब्रह्म का प्रकरण मान लो, ब्रह्म का निरूपण मान लो। नहीं कह सकते। क्यों? गायत्री का प्रकरण होने से ब्रह्म शब्द का अर्थ गायत्री होगा। ऐसा कहा किसने? पूर्व पक्षी ने। पंक्ति देखिए, यह अपि तत्र यद वै तद ब्रह्म इति ब्रह्म शब्द स अपि छंदस प्रकृतत्वात् छंदो विषय एव। मिला जी? आगे चलिए। और भी बता रहा है वो पूर्व पक्षी। क्या बता रहा है? देखिए, यह एताम एवं ब्रह्मोपनिषदम वेद इत्यत्र ही वेदोपनिषदम इति व्याचक्षते, तस्मात् छंदो विधानात् न ब्रह्मण प्रकृतत्वम इति चेत। यहाँ तक पूर्व पक्षी। और एक बात बता रहा है वो। क्या बात? कि कदाचित उस पूर्व पक्षी को कोई पूछेगा। क्या पूछेगा? कि ये जो श्रुति वाक्य है कौन सा? यह एताम एवं ब्रह्मोपनिषदम वेद। मिला जी? हाँ। इसका अन्वय कैसा? यह एवं एताम ब्रह्मोपनिषदम वेद, जो इस प्रकार इस गायत्री को ब्रह्मोपनिषदम वेद, ऐसी श्रुति है। तो उस पूर्व पक्षी को कोई पूछेगा, अरे भाई पूर्व पक्षी, ब्रह्म का ही निरूपण पूर्व में मान लो, क्योंकि ब्रह्मोपनिषदम ऐसा पद आया है। लग रहा है कि नहीं? तब वो पूर्व पक्षी बोलता है नहीं नहीं, ब्रह्मोपनिषदम ऐसा श्रुति में पद होने पर भी उस प्रकरण के द्वारा ब्रह्म का निरूपण नहीं मान सकते, क्योंकि श्रुति में आया हुआ जो
ब्रह्मोपनिषदम पद है उसका अर्थ क्या किया है, क्या व्याख्यान किया है, उस बात को आप समझ लो। ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, यह एताम एवं ब्रह्मोपनिषदम वेद इत्यत्र, मिला? इत्यत्र मतलब इस श्रुति में भी, इत्यत्र ही वेदोपनिषदम इति व्याचक्षते, मतलब ब्रह्मोपनिषदम इसका व्याख्यान वेदोपनिषदम ऐसा किया है। किस पद का? ब्रह्मोपनिषदम इसका व्याख्यान किस रूप में किया है? वेदोपनिषदम ऐसा किया है। ठीक है ना जी? इति व्याचक्षते, ऐसा व्याख्यान किया है। फिर ऐसा व्याख्यान करने से क्या लाभ निकलेगा? तो लाभ ये निकलेगा, तो ब्रह्मोपनिषदम का अर्थ कर दिया वेदोपनिषदम। ठीक है ना? और गायत्री क्या है? वेद ही है कि नहीं? अर्थात गायत्री का निरूपण हुआ है, यह अर्थ निकल आएगा, न कि ब्रह्म का निरूपण। लग गए जी? तो किसी भी तरह से पूर्व प्रकरण के द्वारा ब्रह्म का निरूपण है, इस बात को आप कह नहीं सकते। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, इत्यत्र ही वेदोपनिषदम इति व्याचक्षते, मिला? तो वेदोपनिषदम इस पर लिखिए एक वाक्य छोटा, वेदत्वात्, वेदत्वात् गायत्र्याम, गायत्र्याम ब्रह्म शब्दः युक्तः, ब्रह्म शब्दः युक्तः इति भावः। ठीक है? तो वेदोपनिषद ऐसा व्याख्यान किया है ब्रह्मोपनिषद शब्द का, वो वेदोपनिषद है। अर्थात वेद भी क्या, कौन है वो वेद? गायत्री है। तो वेदत्वात्, वेद ही होने के कारण गायत्र्याम, गायत्री में, अर्थात गायत्री अर्थ में ब्रह्म शब्द युक्त। ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या करेंगे? गायत्री, क्योंकि वेदोपनिषद, वेद कौन है? गायत्री है कि नहीं? ये कहना वेदोपनिषदम इति व्याचक्षते। लग गया इतना? तस्मात् छंदो विधानात्, छंद का विधान हुआ होने के कारण न ब्रह्मण प्रकृतत्वम, मिला? तो छंदो विधानात् न, ये प्रतीक है, भाष्य में आया हुई पद है ना, तो सूत्र के पद है। तस्मात् छंदो विधानात् न, और उसी की व्याख्या हुई अभी तक कि छंदो विधाना, छंद का कथन हुआ होने के कारण न क्या? ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं है। ये किसका ग्रंथ हुआ? पूर्व पक्षी। तस्मात् छंदो विधानात् न ब्रह्मण प्रकृतत्व, ब्रह्म का प्रकरण नहीं है, ब्रह्म का निरूपण नहीं है। इति चेत, लग गए जी? इति चेत मतलब ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है तो अब सिद्धांति उत्तर दे रहे, नैष दोष, यह भी कोई दोष नहीं है। तो नैष दोष इसके ऊपर लिखिए सिद्धांति। हो गया ना जी? चलिए, तो नैष दोष के पूर्व में इति चेत शब्द आया कि नहीं? तो इति चेत भी प्रतीक है। मूल सूत्र में आया था ना, छंदो विधानात् न, पूर्व पक्षी का हुआ। फिर इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो फिर सूत्र में आया इति चेत के बाद आया है क्या? न। तो न का व्याख्यान है क्या? नैष दोष। नैष दोष में जो न है वो भी प्रतीक है, न एष दोष, एष दोष न, यह भी कोई दोष नहीं है। लगा जी? तब दोष क्यों, कैसा नहीं है भाई? तो सूत्र में आया कहा तक हम लोग इति चेत न, या तक आए कि नहीं? तो न मतलब ये भी कोई दोष नहीं है। क्यों उत्तर देना है? तो उत्तर देने के लिए आगे का पद आया सूत्र में, कौन सा? तथा। अब उसकी व्याख्या करने जा रहे भगवान भाष्यकार। तो देखो भाई, नैष दोष आगे तथा, मिला ना? तो तथा चेतोर्पण निगदात, ये सब प्रतीक है। तथा चेतोर्पण निगदात, ठीक है नहीं? तो देखो भाई, तथा चेतोर्पण निगदात प्रतीक, तो उसमें जो आया पहला शब्द तथा, अब तथा की व्याख्या करने जा रहे हैं। तथा
गायत्र्याख्य छंदो द्वारेण तद अनुगते ब्रह्मणि चेतस अर्पणम, चेतस अर्पणम का अर्थ कर रहे हैं चित्त समाधानम, अनेन ब्राह्मण वाक्येन निगद्यते, निगद्यते गायत्री वा इदम सर्वम इति। मिल गई पंक्ति? कैसा व्याख्यान किया जा रहा है? तो तथा चेतोर्पण निगदाते प्रतीक हुआ कि नहीं, उसकी व्याख्या कर रहे एक एक शब्द क्या हो। पहला शब्द तथा है, तथा को ले रहे, तथा मतलब गायत्र्याख्य छंदो द्वारेण तद अनुगते ब्रह्मणि, है नहीं, गायत्र्याख्य छंद का कथन हुआ है, बात सही, किंतु छंद का कथन करने में तात्पर्य नहीं है, अपितु छंदो द्वारेण, उस छंद के माध्यम से, द्वारा क्या, तद अनुगते ब्रह्मणि, उस गायत्री में अनुगत जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म में बताया है, ब्राह्मण वाक्य ने क्या बताया है, चेतो अर्पण निगदा, ठीक है जी। तो वही तद अनुगते ब्रह्मणि चेतस अर्पणम, चेतस अर्पणम निगदा, चेतस अर्पणम मतलब क्या, चित्त समाधानम, समाधानम का अर्थ लिखिए एकाग्रता, ऐकाग्र्यम, चित्त को एकाग्र करने के लिए कहा है, स्थिर करने के लिए कहा है, कहा उस गायत्री में अनुगत ब्रह्म में, ठीक है ना। तद अनुगते ब्रह्मणि चेतस अर्पणम चित्त समाधानम अनेन ब्राह्मण वाक्येन, इस ब्राह्मण वाक्य के द्वारा निगद्यते, कथ्यते, प्रतिपाद्यते। कौन है वो ब्राह्मण वाक्य? तो वो दे रहे आगे, गायत्री वा इदम सर्वम इत्यादि, वो सब इति लग गया जी। अब देखो भाई, यदि ब्रह्मार्थ नहीं लेंगे तो चित्त का एकाग्र करने के लिए जो कहा है वो बात संगत नहीं होगी। यदि गायत्री का अर्थ गायत्री अनुगत ब्रह्म ऐसा नहीं लेंगे तो, क्योंकि ब्रह्म में चित्त को स्थिर करने के लिए तो श्रुति कह सकती है, और गायत्री शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं करेंगे, गायत्री ही लेंगे, तो अक्षर का, अक्षरों का समुदाय स्वरूप जो गायत्री, उसमें चित्त एकाग्र करने के लिए क्यों कहेगी फिर श्रुति? ब्राह्मण वाक्य क्यों कहेगा? अर्थात नहीं कहेगा, जबकि कहा है। अतः गायत्री शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, वही कह रहे, न ही अक्षर सन्निवेश मात्रायाः गायत्र्याः सर्वात्मकत्वं संभवति। लग गया जी, न कान्वय संभवती के साथ। देखो ही, क्योंकि ये तो ही अक्षर सन्निवेश मात्रायाः मिला जी। अक्षर सन्निवेश मतलब क्या? अक्षरों का मिलनात्मक जो गायत्री, ओम भूर्भुवः इत्यादि सब अक्षर मिला दिया तो बन गई क्या? गायत्री। तो अक्षर सन्निवेश मात्राया गायत्र्या, अक्षरों को मिलनात्मक जो गायत्री है वह गायत्री में सर्वात्मकत्व संभव नहीं है। जबकि तावान अस्य महिमा इत्यादि करके भूत, पृथ्वी, शरीर, हृदय, ये सब क्या बताया है? गायत्री ही बताया है। तो ऐसा कौन हो सकता है? सर्वात्मक ब्रह्म ही हो सकता है, गायत्री नहीं हो सकती है, ये कह रहे हैं। न ही अक्षर सन्निवेश मात्राया गायत्र्या सर्वात्मकत्वं संभवति। लगा इतना? तस्मात् यद गायत्र्याख्य विकारे अनुगतम जगत कारणम ब्रह्म तत् इह सर्वम इति उच्यते। जी, गायत्री वाइदम सर्वम आया कि नहीं? तो सर्वम शब्द से कौन? ये सब कुछ क्या है? गायत्री अर्थात ब्रह्म ही है, ये कहना है। तो देखिए, तस्मात् इसलिए यद गायत्र्याख्य विकारे, गायत्री नाम के विकार में, विकार कार्य है कि नहीं? विकार करते क्या होता है? कार्य। यद गायत्र्याख्य विकारे, गायत्री नाम के कार्य में अनुगत, अनुस्यूत, जो कि जगत का कारण है,
ऐसा कौन? ब्रह्म। तो समस्त जगत का कारण है, तो गायत्री नाम के विकार का भी कारण है कौन? ब्रह्म। तो वही तस्मात् गायत्र्याख्य विकारे अनुगतम जगत कारणम ब्रह्म तद इह सर्वम इति उच्यते। उसी को सर्व शब्द से कहा है कि गायत्री सब कुछ है। तो सब कुछ मतलब कौन? तो ब्रह्म ही सब कुछ है, ये कहना है गायत्री शब्द से। ठीक है, तद इह सर्वम इति उच्यते। जैसे उदाहरण बता रहे, तथा यथा सर्वम खल्विदम ब्रह्म, बताया कि नहीं? सब कुछ ये क्या है जी? ब्रह्म ही है कि नहीं? तो ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है, तो सब कुछ ब्रह्म ही है। तो सर्व शब्द का अर्थ कौन? ब्रह्म ही हुआ। ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं, ब्रह्म ही है। उसी प्रकार वहां पर भी गायत्री वा इदम सर्वम, यहाँ पर भी सर्वम शब्द का अर्थ सर्व कुछ कौन है? ब्रह्म ही है, ये कहना उचित हो जाता है। यथा सर्वम खल्विदम ब्रह्म इति, लग गया जी। तो ब्रह्म भी सर्वात्मक कैसा है भाई? जैसे गायत्री सर्वात्मक, गायत्री सर्वात्मक नहीं हो सकती है, अभी कहा सिद्धांतियों ने। पूर्व पक्षी बोलेगा फिर ब्रह्म भी क्यों सर्वात्मक हो सकता है? तब उसका उत्तर दे रहे आगे की पंक्ति से, कार्यम इत्यादि मिला। तो कार्य में जो पंक्ति आ रही नहीं आगे, कार्यम च, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखी छोटा अवतरणिका के रूप में, ब्रह्मण अपि, ब्रह्मण अपि कथम सर्वात्मकत्वम, कथम सर्वात्मकत्वम अर्धविराम तत्र आह कार्यम इति। हो गया, तत्र आह कार्यम इति मतलब क्या? तो ब्रह्म भी सर्वात्मक कैसा है भाई? ऐसा कोई पूछेगा तो उसका उत्तर दे रहे कार्यम इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, चलिए भाई। कार्यम च कारणात् अव्यतिरिक्तम इति वक्ष्यामः। मिला, कार्यम च कारणात् अव्यतिरिक्तम। अव्यतिरिक्तम बताया कि नहीं? अव्यतिरिक्तम के ऊपर लिखिए अनन्यम। ठीक है जी, देखो भाई अर्थ मतलब कार्य जो होता है वह कारण से व्यतिरिक्त नहीं होता है, कारण से अन्य नहीं होता है। कार्य घट, उसका कारण कौन? मिट्टी। तो कार्य जो घट है वह मिट्टी से अतिरिक्त हो सकता है क्या? कार्य पट, वह अपने कारण तंतु से अन्य हो सकता है क्या? नहीं होता है। कार्य कारण रूप होता है। अतः क्या भूत, पृथ्वी, प्राण, शरीर, सब कुछ बताया कि नहीं? ये सब कार्य है और कार्य कारण से अतिरिक्त नहीं होता है और सबका कारण ब्रह्म है। अतः ब्रह्म सर्वात्मक हो सकता है, गायत्री नहीं। अतः सर्व शब्द का अर्थ कौन है? ब्रह्म ही है, ये कहना। कार्यम च कारणात् अव्यतिरिक्तम इति वक्ष्याम, ऐसा हम कहेंगे आगे। कहा कहेंगे भाई? तो सूत्र दे रहे तदन क्या? तद अनन्यत्वम आरंभमान शब्दादिभ्य, ब्रह्मसूत्र दूसरा अध्याय प्रथम पाद 14 नंबर का सूत्र, वहां पर इस बात को कहेंगे। किस बात को कहेंगे? कार्य कारण से व्यतिरिक्त नहीं होता है, इस बात को वहां पर कहेंगे। लग गया? या इतना ही कहना है कि कार्य कारण से अतिरिक्त न होने के कारण ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नहीं है। अतः सर्वात्मकत्व है किसमें? ब्रह्म में, क्योंकि ब्रह्म सबका कारण है। गायत्री में सर्वात्मकता आ नहीं सकती। अतः पीछे का वर्णन गायत्री का नहीं है, अपितु ब्रह्म का है। क्योंकि तावन से महिमा ये कहकर बताया है क्या कि भूत, पृथ्वी, शरीर, हृदय आदि सब कुछ क्या है? गायत्री है। अर्थ सर्वात्मक है और सर्वात्मक ब्रह्म ही हो सकता है, गायत्री नहीं। इत्यत्र लग गया जी। फिर और आगे कह रहे तथा अन्यत्रापि पद आ रहा है कि नहीं भाष्य में? तो तथा अन्यत्रापि ये जो पंक्ति आ रही है, अब यहां से किस चीज का निरूपण हो रहा है? तो उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए। देखिए उद्धरण चिन्ह में तथा ही दर्शनम,
तथा ही दर्शन उद्धरण चिन्ह बान इति सूत्रशेषम व्याचष्टे तथा इति। हो गया जी। चलिए भाई, तो सूत्र में जो आया हुआ अंतिम पद है तथा ही दर्शनम, इस बचे हुए सूत्र भाग का व्याख्यान करने जा रहे भगवान भाष्यकार। तथा अन्यत्रापि लग गया जी, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकर